तो इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने और देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं यूजिंग बाइनरी सर्च। ठीक है, तो गिवन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि शेफ इज स्टक इन द वेवी वर्ल्ड ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यू आर गिवन ऑल एन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू, जो ये है मल्टीपल का साइन है मल्टीप्लिकेशन का, और x माइनस ए आई, और आई जो वेरी करेगा 1 to n। तो जो पी एक्स हम लोगों का है वो कुछ इस तरह है, पाई आई इक्वल्स टू 1 to n और x माइनस ए आई। ठीक है, द रूट्स आर पेयर वाइज डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ठीक है, तो सारे रूट्स है जो वो पेयर वाइज डिस्टिंक्ट है, बट दे आर नॉट गिवन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो वो ऑर्डरिंग नहीं फॉलो करता है कौन, जो रूट्स गिवन है। ठीक है, टू हेल्प शेफ एस्केप यू शुड आंसर क्यू क्वेरीज numbered 1 through q. For each valid I in the ith query, you are given an integer xi. तो एक xi integer given है and you have to determine whether p of xi is positive, negative or 0. ठीक है, फाइंड करने हैं कि क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 है। ठीक है, और इनपुट गिवन है कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स n and q। ठीक है, तो पहला लाइन n and q है और द सेकेंड लाइन कंटेन्स n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स a1 a2 an। तो सारे रूट्स है। ठीक है, और q लाइंस फॉलो फॉर ईच वैलिड i, द ith ऑफ दिस लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर xi। इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि 0 होगा। ठीक है, एंड फॉर ईच क्वेरी प्रिंट अ सिंगल इंटीजर कंटेनिंग द स्ट्रिंग। तो हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 प्रिंट करना है, ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जो कंस्टेंट है वो n और q देखो वेरी कर रहा है 2 इंटू 10⁵ तक। ठीक है, और जो वैल्यू है रूट की वो 10⁹ तक वेरी कर रहा है, और जो फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है जिस xi पे, उसकी वैल्यू 10⁹ की रेंज में हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम कहना चाह रहा है। तो सिंपल इनपुट देखते हैं, तो जो इनपुट है वो है 4। ठीक है, वो क्या है, नंबर ऑफ रूट्स, और ये है क्वेरीज 6। ठीक है, रूट है 1 3 5 और 100। ठीक है, अब हमें क्यू क्वेरी सॉल्व करना है, तो पहले प्रॉब्लम में बना लेते हैं। पी एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस 100। ठीक है, और इसको सबको मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, ये हो गया। अब क्यू क्वेरीज हैं। ठीक है, तो क्यू क्वेरीज को प्रोसेस करते हैं, तो पहली क्वेरी को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, क्या है x की वैल्यू -2, तो -2 रख के देखते हैं। तो p ऑफ -2 क्या होगा, -2 -1। ठीक है, -2 -3, -2 -5 और ऐसे ही -2 -100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये -3 हो गया, ये -5 हो गया, ये -7 हो गया, ये -102 हो गया। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो आप पहले टेस्ट के साथ देखो -2 के लिए जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गिवन है हमें 2, तो p ऑफ 2 निकालते हैं। 2 -1 इंटू 2 -3 इंटू 2 -5 इंटू 2 -10। ये आ गया 1, ये आ गया -1, ये आ गया -3, ये आ गया -8।
आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन यहाँ पे एक और नेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये पूरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा। जो P ऑफ 2 है उसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो 2 के लिए आंसर है वो नेगेटिव है। सिमिलरली 4 और 80, ठीक है, तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। और 0 कब आएगा? सपोज करो कि अगर क्वेरी में हमें कुछ ऐसी वैल्यू दे दे जो कि ऑब्वियसली एक रूट है, तो वहाँ पे क्या होता है, वैल्यू जो होती है फंक्शन की 0 होती है। मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो सपोज करो P ऑफ 5 पूछ लिया, P ऑफ 5 क्या होगा? 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 10। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये 0 होगी, तो ये पूरे इक्वेशन को 0 कर देगी, तो P ऑफ 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। तो जो पहला ब्रूट फोर्स है उसको देखते हैं कैसे हम लोग को ब्रूट फोर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो px है वो ये फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग एक लूप चला सकते हैं। तो फॉर एंड आई साइन 0 टिल आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि 1 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे आंसर साइन आंसर इनटू जो हमें x गिवन है। तो सपोज करो कि क्यू कैरी के लिए जो पहला हमारा x है वो कुछ xi है, तो xi माइनस और जो a ऑफ i है। ठीक है, ऐसे कुछ करेंगे और फाइनली चेक कर लेंगे कि आंसर क्या है। इफ आंसर इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न करा देंगे क्या 0। अगर ऐसा नहीं है तो इफ आंसर ग्रेटर देन 0 है तो रिटर्न करा देंगे पॉजिटिव। ठीक है, और एल्स रिटर्न करा देंगे क्या नेगेटिव। कि ठीक है, हमारा जो वैल्यू है नेगेटिव है। तो ये कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका आ रहा है? इसका आ रहा है ऑर्डर n। ठीक है, और जो क्वेरीज है ये पर क्वेरी है, एक क्वेरी में हमको ऑर्डर n लग रहा है, तो ऐसे क्यू क्वेरीज हैं तो क्यू इंटू n लगेगा, और क्यू भी जो रेंज क्यू का जो रेंज है वो ऑर्डर n है, तो ओ n इंटू ओ ऑफ n, ये क्या हो गया ऑर्डर n स्क्वायर सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या गिवन है, जो n वेरी कर सकता है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर 10, और ये हमारा टेस्ट केस पास नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये जो अप्रोच है ये सही तो है लेकिन ये ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज अप्रोच, ठीक है, तो वो कैसे सोचेंगे? पहली बात मुझे ये बताओ कि अगर कोई फंक्शन ऐसे है px, सपोज करो एक फंक्शन है px जो कुछ इस तरह है x माइनस a1 x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 सो ऑन x माइनस an। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव रिजल्ट तब देगा जब जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है, सपोज करो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है
और कुछ ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है हमें वो क्या होना चाहिए? अगर इवन है तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसे ही सपोज करो यहाँ पे ये भी नेगेटिव कुछ वैल्यू ऐसा देता है, -3 देता है, ये -4 देता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और ये पॉजिटिव है तो उन्हें हमें कुछ करना ही नहीं है। सपोज करो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव देगा तब जब दो वैल्यू हो या फिर हमेशा पेयर वाइज एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर जो हमारा ये नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स जो है किसी भी फंक्शन में, जो ये फंक्शन गिवन है, अगर नंबर ऑफ जो नेगेटिव एलिमेंट हैं वो इवन है तो क्या होगा? हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट ऑड है तो हमेशा हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मैं क्लेम कर रहा हूँ, सपोज करो ये क्लेम है, बहुत सिंपल क्लेम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ जो नेगेटिव वैल्यू है इज इवन, अगर वो इवन है तो आंसर हमेशा मेरा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, पहला केस। दूसरा, नंबर ऑफ नेगेटिव जो वैल्यूज हैं वैल्यूज ऑड, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, सपोज करो यहाँ 3 -4 है और सपोज करो ये भी क्या बोलते हैं -5 है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन इसे कोई भी पॉजिटिव करने वाला नहीं है क्योंकि ये ऑड है। ये दोनों की पेयरिंग तो हो गई लेकिन इसकी पेयरिंग कोई नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और एक तीसरा केस, जीरो कब आएगा? तो जीरो के लिए सिर्फ एक ही केस है कि जो जीरो तब आएगा जहां पे फंक्शन का रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो या वो जो वैल्यू है एक्स की या तो यहाँ पे a1 हो जाए, या तो वैल्यू a1 हो जाए, या a2 हो जाए, या a3 हो जाए, या an हो जाए। ठीक है, तब जीरो आएगा। तो जीरो कब आएगा? कि जो हमें रूट गिवन है उसी में से कहीं पे हमारा एक्स लाई कर रहा हो, एक्स जो हो वो गिवन रूट में लाई कर रहा हो हमारा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो उसमें एक्स लाई कर रहा हो। बस हमें यही चेक करना है, इतना चेक कर लेंगे हम लोग तो हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू जो पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है, क्योंकि हमें कैलकुलेट नहीं करना है। हमें क्या करना है? सिर्फ क्या बोलते हैं, बताना है हमें। हमें सिर्फ बताना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बताना है कि क्या जो फंक्शन की वैल्यू है क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। तो जीरो के लिए पता है वो तब होगा कि जो मेरा एक्स है वो रूट से मैच कर रहा हो किसी एक रूट से, तब ऐसा होगा। ठीक है, नेगेटिव के लिए क्या होगा कि जो नंबर है, जो नेगेटिव नंबर हमें गिवन है वो क्या हो, अगर ऑड होंगे तो वैल्यू वाई नेगेटिव आएगी क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और इवन है तो हमेशा पेयरिंग हो जाएगी तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है क्लेम समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, शॉर्टिंग कर देते हैं डेटा की। तो आफ्टर शॉर्टिंग क्या हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह हो जाएगा 1 3 5 और 100। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई। अच्छा, तो ये सपोज करो मेरा ए है। ठीक है, एक एरे है जो कुछ इस तरह है, इसमें कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई एक्स गिवन है, सपोज करो मैं लेता हूँ 4 लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस टेस्ट केस में यहाँ पे 4 गिवन है तो मैं ये वाला 4 लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कितनी वैल्यू
इससे बड़ी हैं 4 से और कितनी छोटी हैं, क्योंकि छोटियों के लिए जितनी वैल्यू इससे छोटी होंगी, ठीक है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहाँ 4 है और सपोज करो यहाँ पे कुछ वैल्यूज है 1 2 और यहाँ पे सपोज करो वैल्यू है 5 और यहाँ पे सपोज करो वैल्यू है 100, ठीक है। तो अगर 4 मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे यहाँ पता है कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी इस वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो 4 से छोटी होंगी, क्योंकि ये सब पॉजिटिव देंगी। 4 माइनस 2 आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा, 4 माइनस 100 माइनस 96 आएगा। तो मुझे क्या देखना है कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो 4 से बड़े हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो 4 से बड़े हैं। तो आप देख रहे हो कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो 4 से बड़े हैं, तो 5 बड़ा है और 100 बड़ा है। तो कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं और 2 क्या है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आंसर आप देख रहे हो 4 के लिए पॉजिटिव है। 2 के लिए देखते हैं, 2 से कितने ऐसे एलिमेंट है जो बड़े हैं, तो वो है 3 5 और 100, तो 3 एलिमेंट है। और क्या है वैल्यू, 3 जो है ऑड है तो नेगेटिव, ठीक है। और सपोज करो 5 होता है यहाँ पे, तो क्या होता, 5 हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर जो एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे एरे में, तो आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का वो 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑब्वियसली लोअर बाउंड फाइंड कर देंगे। हम लोग लोअर बाउंड फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे एलिमेंट है जो हमारे टारगेट से बड़े हैं। तो इसलिए हम लोग लोअर बाउंड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले एरे को शॉर्ट कर देंगे, जो हमें ये वाला एरे गिवन है, ये वाला एरे जो रूट्स का एरे है उसको शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग उस पर लोअर बाउंड लगाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर लेंगे जो क्या है, टारगेट से बड़े हैं। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्ट कर दिया, फिर क्या करेंगे, लोअर बाउंड निकाल लेंगे, ठीक है, जो हमारा x है उसके लिए, ठीक है। और टोटल में से n माइनस एक्स करेंगे। टोटल ये नंबर ऑफ एलिमेंट है और x वो एलिमेंट है उस पोजीशन को पॉइंट कर रहा होगा जो लोअर बाउंड है। तो उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे n में से, तो हमें इन मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट और रूट, कुछ भी बोल सकते हो आप, ग्रेटर देन x, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ पे ये इसकी इंडेक्सिंग है और आप 4 के लिए फाइंड करते हो, तो 4 के लिए अपर बाउंड क्या आएगा, 4 के लिए अपर बाउंड आएगा 2, ये वाला इंडेक्स आएगा। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, तो n माइनस 2 करोगे तो आ गया 2। 2 क्या है, इवन, तो आप रिटर्न कर दोगे क्या, पॉजिटिव। अगर ये ऑड होता तो आप रिटर्न करते नेगेटिव। और अगर लोअर बाउंड का जो पोजीशन है वो टारगेट से मैच कर रहा है, अगर सपोज करो टारगेट 5 होता, अगर ये वाला पोजीशन लोअर बाउंड का जो पोजीशन है वो टारगेट से मैच कर रहा है, तो आप रिटर्न कर दोगे 0। सिर्फ यही 3 चीज़ देखना है और इससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर क्वेरी कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ हम लोग लोअर बाउंड फाइंड कर रहे हैं, किस पे, जो ये हमें रूट्स गिवन है। तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी लॉग ऑफ एन। हम लोगों को पता है लोअर बाउंड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो log n होता है, ठीक है। तो हमें कितनी बार करना है, क्यू टाइम करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्यू इंटू लॉग एन, ठीक है। और ये भी n के रेंज में है तो ये हो जाएगा n log n, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 1 सेकेंड के अंदर रन कर जाएगा। तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या है, इंट n और q, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड क्वेरीज, सीन करा दिया n को और q को। तो एक वेक्टर डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर इंट, वेक्टर का नेम होगा रूट्स, ठीक है। और n साइज का होगा, वैल्यू इनपुट करा लेते हैं, इंट i इक्वल्स टू 0 टिल i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। और सीन करा लेते हैं, रूट्स ऑफ ith रूट को सीन करा लिया, ठीक है। तो हमें क्यू क्वेरीज को प्रोसेस करना है, तो वाइल क्यू माइनस माइनस
ठीक है, हमें हर बार एक x मिलेगा, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की ऑन x, तो सेम ले लिया x को। ठीक है, तो लोअर बाउंड का इंडेक्स फाइंड करते हैं, हिंट लो असाइन लोअर बाउंड। ठीक है, और क्या करेंगे, पास करेंगे अपना रूट्स डॉट बिगिन कॉमा रूट्स डॉट एंड और कॉमा x के लिए फाइंड करना हमें, और माइनस कर देंगे क्या, रूट्स डॉट बिगिन, ताकि हमें इंडेक्स मिल जाए, और इसको रूट्स कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रूट्स को सॉर्ट करना है, तो पहले सॉर्टिंग कर देते हैं। इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे जो बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, रूट्स डॉट बिगिन रूट्स डॉट एंड। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम चेक करेंगे कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो टारगेट से बड़े हैं। तो उससे पहले हम लोग केस चेक करेंगे 0 के लिए। तो इफ जो लो है वो n के इक्वल नहीं है, मतलब लास्ट इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा है, एंड एरे ऑफ जो लो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, मतलब जो टारगेट एलिमेंट है जो x है वो एग्जिस्ट कर रहा है रूट में, तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, वो x एक्सिस को टच कर रहा होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे 0, स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे 0 एंडल। ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन x। वो कैसे फाइंड करेंगे, n में से माइनस कर देंगे किसको, लो को। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन x फाइंड किया, n माइनस लो कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा निकल गया नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि ग्रेटर है x से। और चेक करेंगे सिंपल, क्या वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ऑड है तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन x मॉड 2 इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन है, तो क्या प्रिंट कर देंगे, पॉजिटिव। तो सी आउट पॉजिटिव। ठीक है, और हैंडल कर देंगे। तो कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ को भी, ताकि नेक्स्ट क्वेरी चल जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फाइनली प्रिंट कर देंगे कि भाई जो हम लोगों का है वो नेगेटिव है, जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो नेगेटिव आएगी, किस पे, एक्स पे, एंड नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। तो ये सिंपल सा कोड है, पहले सॉर्ट कर लिया, फिर लोअर बाउंड को यूज किया, जिससे हमें पता चल गया कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट या फिर एक्स। ठीक है, और अगर देख लिया कि अगर जो एरे एलिमेंट में जो एक्स है लाई कर रहा है, अगर वो खुद ही रूट है तो वहाँ वैल्यू हमेशा 0 होगी, क्योंकि वो एक्स एक्स लाइन को टच कर रहा होगा अगर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो बस चेक कर लेंगे कि कितने ऐसे एलिमेंट है जो पॉजिटिव है और कितने ऐसे एलिमेंट है जो नेगेटिव है। सिर्फ हम नेगेटिव वाले एलिमेंट को चेक करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे। सिर्फ हमें नेगेटिव वाले को देखना है, नेगेटिव वाले को काउंट करेंगे, अगर वो इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आंसर आएगा। इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे ये रूट्स होगा और यहाँ पे रूट्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये रूट्स होगा। ठीक है, रन करते हैं। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कहीं पे मुझे लग रहा है कि एरर है, क्योंकि फिफ्थ के लिए हमारा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे लो इज इक्वल्स टू नहीं होगा, लो नॉट इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो ये मिस्टेक किया हम लोगों ने। अब रन करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0,
तो अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो टेस्ट केस में हमने देखा था आउटपुट में, वही यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है। तो एक बार इसको ऑनलाइन सबमिट करते हैं। तो ये कोडशिप का प्रॉब्लम है, द वेव रेटिंग है 1518, और ये एक अच्छा प्रॉब्लम है किसका, लोअर बाउंड का। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, और सबमिट करते हैं। तो करेक्ट आंसर दिखा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कैसे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को पहले समझा, इसका ब्रूट फोर्स देखा, और देखा कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में मैं आपको बता रहा था कि कहीं आपके दिमाग में अगर n स्क्वायर सोल्यूशन आ रहा है और जो n का कंस्टेंट है वो रेंज कर रहा है 10⁵ के, तो आपको कहीं ना कहीं n log n यूज करना है। ठीक है, n log n, और जो ये log n वाला फैक्टर है ये मोस्टली आएगा बाइनरी सर्च से ही, चाहे आप इसको डायरेक्टली यूज करो या फिर इनडायरेक्टली, चाहे लोअर बाउंड यूज करो, चाहे अपर बाउंड यूज करो, या फिर बाइनरी सर्च डायरेक्टली यूज करो, तो ये उसी से ज़्यादा आता है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर से आता है, चाहे सेट से आए, चाहे मैप से आए, तो उससे भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये आपको बाइनरी सर्च से ही आपको मिलेगा। तो आप इस प्रॉब्लम को n स्क्वायर के बजाय n log n में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये ब्यूटी है बाइनरी सर्च की। तो कई बार प्रॉब्लम में हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे बाइनरी सर्च लग रहा होगा, इस प्रॉब्लम में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कंस्ट्रेंट देखें कि भाई n स्क्वायर में नहीं लग रहा है तो n log n में करना है, तो दिमाग में ऐसे आएगा कि ठीक है मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। फिर इसमें आप एक क्वेश्चन में देखो तो ये लिखा हुआ है कि जो बट दे आर नॉट गिवन इन एनी ऑर्डर, तो हमें ऑर्डरिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर में गिवन भी नहीं और इंपॉर्टेंट भी नहीं, तुम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट कर लिया, और हमें बस क्या देखना है, प्रॉपर्टी पता है हमें कोई चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, तो ये हम लोग का बेसिक क्या हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिक्स का रीजनिंग हो गया कि क्या है, कोई वैल्यू पॉजिटिव कब आती है जब मल्टीप्लाई होता है तो, और नेगेटिव कब आती है, और जीरो कब आता है। तो ये कुछ सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, और उसका यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसे ढेरों सारे प्रॉब्लम है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो फाइनली अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।